विश्व हास्य योग महासंघ इंदौर के संस्थापक अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता से मेरा सौभाग्य था कि आज उनके दर्शन हुए। इनके संबंध में मेरे पास वीडियो क्लिप सन 2010 से है। स्वामी योगानंद 2010 में यहाँ पर इंदौर आए थे और ये पूरा कार्यक्रम गुप्ता जी के सौभाग्य से ऑर्गेनाइज हुआ आस्था वृद्धाश्रम में। मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो रिकॉर्ड दिखाया तो गुप्ता जी बहुत प्रसन्न हो गए। सब चर्चाएं चली। चर्चा चलने में मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आपको ये हास्य योग में कहाँ से, इसके बीच कहाँ है। तब आप उस संबंध में आपके सामने गुप्ता जी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है, आप उसको सुनने की कृपा करें। आदरणीय ओम प्रकाश जी गुप्ता। धन्यवाद रामकिशन जी। ये मेरा आज बड़ा भारी सौभाग्य कि मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन हुए जिनके बारे में मुझे पहले कभी ऐसी कोई जानकारी का मौका नहीं आया, किंतु आज जब दर्शन हुए और साक्षात्कार हुआ और चर्चा हुई तो मुझे ऐसा लगा कि रामकिशन जी खुद स्वयं में अपने आप में एक ट्रेजर हैं, एक कोश हैं पूरे। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो हास्य का मामला हो, हास्य योग का हो, बड़ा भारी ट्रेजर इनके पास में है, बहुत बड़ा नॉलेज है। और ये जो प्रश्न बात की रामकिशन जी ने, ये बहुत ही दुर्लभ प्रश्न आपने पूछा है और मैंने भी इसके बारे में ज़्यादा कभी पब्लिसिटी करने की कोशिश नहीं की, किंतु चूंकि ये प्रश्न आपने किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये उद्गम कहाँ से हुआ, आपके अंदर ही संस्कार कहाँ से आए हास्य के संबंध में। जहाँ तक मुझे भली विधि अच्छी तरह याद है, ये कैसे कि अब मैं भी सोचता हूँ कि ये बीज कैसे पूरे पड़े। एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में डिफरेंट हायर पोस्ट के ऊपर काम करके चुका हो, डिप्टी कमिश्नर होकर रिटायर होकर चुका हो, और जिसने कलेक्टर, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज कई तरह की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी, टूर होते थे, साथ में हम लोग जाते थे आते थे। और जब रिटायरमेंट में पूरा सर्विस जिन्होंने पूरी गवर्नमेंट जॉब में यहाँ वहाँ दे दी, खास करके विकास विभाग में, ग्रामीण पंचायत विभाग में, कोऑपरेशन सहकारिता विभाग में, डिफरेंट पोस्ट के ऊपर। और आदिवासी जो हमारे समाज के बहुत दुर्बल लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके कल्याण के लिए आदिवासी आदिम जाति कल्याण विभाग में, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। और इसके बाद में जो रिटायरमेंट की स्थिति बनी, मैं डिप्टी कमिश्नर के रूप में रिटायर हुआ गवर्नमेंट से इन 1991। और इसके बाद मैंने देखा कि पता नहीं ईश्वर के क्या चमत्कार हुआ, क्या कृपा हुई, उन्होंने मुझे हास्य योग में प्रवृत्त कर दिया। और हास्य योग में ऐसा प्रवृत्त कर दिया कि जैसे दूध के अंदर मिश्री घुलती है, वैसे उन्होंने मेरे जीवन में हास्य योग घोल दिया। और मुझ में एक ललक पैदा विशेष तौर पे हुई कि मैं मानव कल्याण के लिए हास्य योग की दिशा में कुछ काम करूं, क्योंकि आज के तनाव भरे जीवन में मनुष्य का जीवन बहुत तनाव से भरा हुआ है, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन। और ये तनाव जो है मनुष्य को 80% से जो बीमारियां होती हैं, उसमें 80% से ज़्यादा बीमारियां तनाव की वजह से होती हैं। चाहे उसको नींद नहीं आना है, कम नींद आना है, चक्कर आना है, जी घबराना है, पेप्टिक अल्सर होना है, ब्लड हाइपर टेंशन होना है, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं आप, डायबिटीज़ होना है, हार्ट के प्रॉब्लम्स होना है, माइग्रेन शरीर की बीमारी, और तो और माइग्रेन और कैंसर तक का संबंध भी तनावों से है। और तनावों को दूर करने के लिए कोई साधन नहीं है, कहीं कोई इलाज नहीं है। आप चाहे एलोपैथी के डॉक्टर के पास में चली जाइए, कहीं कोई कैप्सूल नहीं, कहीं कोई गोली नहीं, कहीं कोई इंजेक्शन नहीं। आयुर्वेदिक वैद्य के पास में चली जाइए, बड़े से बड़े, कोई ऐसी भस्म ईजाद नहीं हुई है जो तनावों को दूर कर दे। होम्योपैथी के पास में चली आइए, बड़े से बड़े होम्योपैथ के पास में, उनके पास नन्ही नन्ही सी गोलियां हैं, किंतु कोई गोली तनावों को दूर करने के लिए, स्ट्रेस के दूर करने के लिए कारगर नहीं है। किंतु मैंने ये पाया कि हास्य योग
और यदि तनावों को दूर करना है, स्ट्रेस को दूर करना है, टेंशन को दूर करना है, तो एक मात्र बड़ा सशक्त इलाज, सॉलिड इलाज जो कि ईश्वर ने दिया है, परमपिता परमेश्वर ने दिया है, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ये दुर्लभ उपहार दिया है, आशीर्वाद दिया है कि तुम प्रसन्न हो और मुस्कुरा लो। तो यदि इसे दूर करने के लिए कोई चीज़ कहीं टॉनिक है तो वो प्रसन्नता को आप अपनी सहेली बनाइए, मुस्कुराहट को अपना मित्र बनाइए, हास्यों को अपना टोटल बड़ा घनिष्ठ आप जिगरी दोस्त बनाइए। जब आपने प्रसन्नता और मुस्कुराहट को और हास्यों को यदि अपना लिया तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में से तनाव दूर होते चले जाएंगे, आपके जीवन में निगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और साथ में आप एक्टिव होंगे, डायनेमिक होंगे, स्मार्ट होंगे। ये मेरी गारंटी है। यदि हास्य योग क्लब के अंदर आप जो क्रियाएं होती हैं, पूरा पैकेज होता है जिसमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं, योगिक क्रियाएं भी होती हैं, लाफ्टर क्रियाएं भी होती हैं। करीब 50% तो लाफ्टर क्रिया, लाफ्टर योग की क्रियाएं होती हैं। बाकी 50% में ये सब आपकी शारीरिक, योगिक, प्राणायाम, ध्यान वगैरह, प्रार्थना, एवरीथिंग। अगर 2 महीने रेगुलर यदि आप ज्वाइन कर लें बराबर एक हल्की सी निष्ठा के साथ, तो मेरी राइटिंग के अंदर मैं चैलेंज आई कैन गिव इन राइटिंग, नो डॉक्टर विल गिव, यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ। वो आपको टॉनिक काम करेगी, मेडिसिन काम करेगी। आपकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल जगमग जाएगी हेल्थ आपकी। चेहरा आपका देदीप्यमान हो जाएगा, आप ऊर्जा से भर जाएंगे। और यदि आपकी उम्र बड़ी दिखती हो तो वो भी आपकी उम्र कम दिखेगी और साथ में आपकी लॉन्गेविटी ऑफ एज बढ़ जाएगी। तो मित्रों, गुलाब के फूल जैसे खिलते रहो, मुस्कुराते रहो, कांटों को छोड़ करके। अब बात ये आई जो हमारे रामाकृष्ण जी ने बहुत बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा। मैंने भूमिका में 2 शब्द आपके सामने अर्ज बयां करने की खास करके इसके लिए किए। ये जो बात आई कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो जब मैं छोटा था, जन्म तो हमारा राजस्थान में हुआ, छोटी सालड़ी के अंदर, जहाँ पर कि बीच में सुखाड़िया जी के टाइम में बहुत बड़ा सोना निकला था, काफ़ी सोना निकला वहाँ पर। राजस्थान का बड़ा अच्छा गांव है। उस परिवार में वहाँ पे हमारे शिवराज जी, बिरदी चंद जी का बड़ा भारी परिवार था, बड़ी भारी पीढ़ी थी, उसमें जन्म हुआ। किंतु जन्म के बाद में फिर पिताजी हमारे यहाँ पर आ गए इंदौर, और मैं भी साथ साथ मैं भी आ गया छोटे बालपन में। तब से मेरी फिर बाल्यावस्था पूरी यहीं निकली। पूरी स्कूलिंग की जो पढ़ाई है वो पूरी यहीं हुई, कॉलेज की पढ़ाई पूरी यहीं हुई। तो जिस समय हम पढ़ते थे, मेरा ख्याल 4वीं में, 5वीं की बात है, 6वीं की बात है, तो हमारी जो अम्मा थी, हमारी ताई जी मतलब आंटी, उनको हम अम्मा बोलते थे। अम्मा हम लोगों को, भाई बहनों को लेके बैठ जाती थी। मुझे मेरे बड़े भाई परशोत्तम जी, मेरी बड़ी बहन रुक्मणी जी, छोटा भाई राजकुमार, ये लोग चारों को लेके बैठ जाती थी और फिर कहती थी हंसो हंसो। और इसके बाद में वो खुद भी हंसती थी और हमें हंसाती थी। इस प्रकार से बहुत मस्ती के साथ में, और हम लोग पूरे के पूरे चार्ज हो जाते थे। ऐसी सारे हमारे चेहरे के ऊपर ऐसी लालिमा छा जाती थी, पूछी मती। पूरी बॉडी के रोम हमारे पूरे फड़क उठते थे, चार्ज अप हो जाते थे, पूरे के पूरे रोमांचित हो जाते थे। ये वो समय था, ये वो टाइम था जबकि हमारी अम्मा, हमारी बड़ी अम्मा जिनका नाम था कस्तूरी देवी जी, और हमारे ताऊ जी का नाम था ईश्वर प्रसाद जी गुप्ता, माता जी का नाम था बर्फी देवी, और पिताजी का नाम था राधा मोहन जी गुप्ता। ये दोनों, ईश्वर प्रसाद जी हमारे ताऊ जी और राधा मोहन जी, यहाँ स्वदेशी मिल इंदौर में उन दिनों मिलों का बड़ा भाई चलन था। और जब वहाँ से राजस्थान से जब आए तो इन्होंने मिल, यहाँ पर स्वदेशी मिल ज्वाइन की और वहाँ पर इन लोगों ने काम किया। हम तो छोटे छोटे से बच्चे पढ़ते थे। तो ये जो हास्य का जो बीज उद्गम जो हुआ, जो आपने प्रश्न पूछा, वो इस जगह से हुआ। और एक चीज़ मैं बताऊं, फिर आपने प्रमोट करने का कहाँ से चालू किया था? प्रमोट करने का ये मतलब हास्य क्लब। अब ये हुआ इसके बाद में कि 1997 के अंदर हमारे जो चिरंजीव बड़े वाले हैं संजय गुप्ता जी, संजय जी गुप्ता, वो जैसे IAS होते हैं IPS, वैसे वो IAS में बैठे थे। और उसमें भगवान की कृपा से अच्छे काफ़ी मेरिट से, मतलब उन्होंने IAS के अंदर उनकी रैंकिंग आई, अच्छी रैंकिंग की वजह से रेलवेज वालों ने पिकअप किया उनको, बड़ी जॉब दी, अच्छी जॉब दी उन्होंने, और वो IRSC का उनको वहाँ खिताब।
और उसके बाद में वो असली इंजीनियर, देन डिवीजन इंजीनियर, ट्रेनिंग में होते हैं असली इंजीनियर, तो इसके बाद डिवीजन इंजीनियर, इसके बाद में चीफ इंजीनियर। तो जब ये चीफ इंजीनियर थे उदयपुर में 97 के अंदर मेरा उदयपुर जाना हुआ, मेरे मन में विचार आया कि चलिए आप योग का और हास्य योग का एक कार्यक्रम यहाँ किया जाए। तो मैंने एक लड़कों की हायर सेकेंडरी स्कूल, एक लड़कियों की हायर सेकेंडरी स्कूल और एक और स्कूल, तो ये 3 जगह पर मैंने प्रोग्राम किया 600 बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में। योग पे तो मैंने बोला ही, कुछ क्रियाएं बताई, किंतु हास्य योग पे विशेष फोकस किया, केंद्रित किया। नतीजा ये हुआ कि सारे टीचर्स, लेडी टीचर, जेंट्स, वो तो मस्त हो ही गए, सारे स्टूडेंट्स लोटपोट हो गए, पूरे वो लड़के लड़कियाँ। और इसके बाद में मैंने उनसे कहा था, मेरे पास कैमरा नहीं था, तो प्रिंसिपल जो गर्ल्स वाली थी, मैंने कहा भाई वो कैमरा मेरा नहीं, मतलब यहाँ पे आप आया है तो आप मुझे एक तकलीफ़ कीजिए। बोले क्या? मैंने कहा आप 4-5 दिन बाद जितने वहाँ फ़ोटो आपने लिए अपने कैमरा मैन से, मुझे आप फ़ोटो इजाज़त देने का कष्ट करें। 4-5 दिन बाद जब वो मिली मुझे, वहाँ की प्रिंसिपल, वहाँ पे उदयपुर के अंदर बाज़ार में, तो नमस्कार वगैरह हुई। तो बोले अरे गुप्ता जी आप कैसे? मैंने कहा राजी खुशी। मैंने कहा मैडम आप कैसे? बोले राजी खुशी। तो मैंने कहा मैडम वो फ़ोटो के बारे में बात हुई थी। अरे तो बोली गुप्ता जी आप क्या बात कर रहे हैं, फ़ोटो की क्या बात कर रहे हैं? बोले आपने तो कुछ ऐसा मतलब बाद में जाने के बाद में कुछ ऐसा गजब हुआ कि पूछी मत ही। मैंने क्या गजब हो गया? बोले मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा क्या बात हुई तो बताइए, परेशानी किस बात से हुई? मुझे ताज्जुब हुआ, कौतूहल हुआ। तो बोले आप तो चले गए, आपके जाने के बाद में सेकंड डे लड़कियां मेरे पास सब आ गईं मेरे चैम्बर में और मुझे घेर लिया और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जो गुप्ता अंकल जी इंदौर वाले जिन्होंने यहाँ पे हास्य योग की क्रियाएं करवाई थी, हम ये चाहते हैं कि प्रार्थना के समय, प्रेयर के समय आप उनमें से 2-3 क्रियाएं जरूर करवाइए। बहुत अच्छा। वो मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहा उनसे कि भाई हमारे गवर्नमेंट के जो करिकुलम है, जो हमारा शेड्यूल है प्रेयर का, इसमें कहीं इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, कहीं प्रावधान नहीं है, मैं कैसे करवाऊँ ये सारी चीज़ें? बोले हम नहीं जानते। सारी लड़कियां पीछे पड़ गई। बोले मैडम हम बिल्कुल नहीं जानते, आपको 2-3 क्रियाएं, 2 क्रिया ही करवाइए, करवाना ही पड़ेगी। और नतीजा ये हुआ साहब कि मुझे बेबस हो गई मैंने सेकंड डे से, नेक्स्ट डे से, इसके बाद में प्रेयर के बाद में मैंने टाइम दिया, 4 मिनट का 5 मिनट टाइम दिया, 2 क्रियाएं करवाई। वो बराबर क्रियाएं जो हुई, इसके बाद में मैंने देखा कि 8-10 दिन बाद जब मैंने उसके रिजल्ट देखा तो ये पाया कि जो टीचर्स कमरे में, लेडी टीचर्स मुंह लटकाए हो जाती थी, वो सब प्रसन्नता और मुस्कुराहट के साथ में जाने लगी। और दूसरा जो नतीजा हमें मिला, फीडबैक मुझे टीचर से मिला, वो ये मिला कि सारे स्टूडेंट, जितनी लड़कियां थीं जिनके की मेमोरी पावर कम था, याद करके नहीं आती थी, वो सब अपने लेसन अच्छी तरह से याद करके आती। एंड दे हैव बिकम वेरी मच पर्टिकुलर एंड सिंसियर इन देयर स्टडीज। और बात की स्थिति ये है कि फिर आपका ये इंदौर में और फैलने का कैसे हुआ यहाँ? फिर ये हुआ कि जब मैं मतलब रिटायरमेंट के बाद में, कब की बात है? रिटायरमेंट कब की बात? रिटायरमेंट बाद में सेटलमेंट इंदौरी मुझे होना था। अच्छा। इंदौरी में पढ़ाई लिखाई थी, घर भी यहीं, फादर मदर। तो यहाँ पर एक बैकुंठ धाम में हास्य योग क्लब की शुरुआत हुई थी, शुरुआती हुई। कब की बात है ये बात करीब होना चाहिए 97-8 की बात होना चाहिए। अच्छा। 8 की बात। अच्छा, इनसे मदन कटारिया जी से कैसे आपका मुलाकात हुई? तो ये था कि जब ये 98 में यहाँ पे हुआ तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। 2 साल मैंने भी इसको जाना शुरू किया बैकुंठ धाम हास्य क्लब में। और इसके बाद में फिर मैंने साकेत में, भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि साकेत में, जहाँ पर उसके पास में मैं रहता था बसंत कॉलोनी में। अच्छा। तो साकेत में एक नया क्लब खोला जाए। अच्छा। तो मैंने, कब की बात है? प्रेरणा थी, एक एससी सिंह साहब थे DYSP, वो इसमें थे CID के अंदर, वो वहीं रहते थे। वो रिटायरमेंट के बाद में बड़े एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे सिंह साहब। तो वो मैंने और उनने दोनों ने मिलकर के यहाँ पे स्थापना करी। अच्छा। मेरा बीजारोपण भगवान ने प्रेरणा दी। हाँ। तो मैंने कहा उनसे मिला, मैंने कहा भाई हम तो एक क्लब खोलना चाहते हैं साकेत में। हाँ। वो यहाँ के सेक्रेटरी थे एसोसिएशन के। अच्छा। बोले हाँ गुप्ता साहब खोलिए। हाँ। वो भी मेरे साथ में बढ़ गए। हाँ। आ गए। बस हम लोगों ने साहब वो क्लब शुरू किया। शुरू में 5, 7, 10। अब स्थिति ये है कि उस क्लब के अंदर करीब 200 तो मेंबरशिप इनरोलमेंट है उनका। अच्छा। 200 मेंबरशिप है। हाँ। और ये देखिए आपकी मॉर्निंग के अंदर रोज बिना नागा के डेली हास्य योग क्लब चलता है। चाहे बरसात हो, पानी बरसता हो, ठंड हो,
गर्मी हो। अच्छा, कटारिया जी से भेंट कैसे हुई? अब इसके बाद ये हुआ कि जब इसके बाद फिर मैंने एक प्रोग्राम फ्लैश किया कि एक प्रोग्राम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोग्राम किए जाने थे। मुझे एक्सप्लेन ना हुई, कुछ संस्थाओं में करना चाहिए अपने को हास्य का प्रोग्राम, जैसा मैंने पैटर्न वहाँ पे किया था उदयपुर में। तो देन आई परफॉर्म्ड ए प्रोग्राम इन विसर्जन आश्रम, जो कि विनोबा भावे जी के द्वारा स्थापित था। उसमें मैंने विमल जी सजलानी हैं, विजय जी सजलानी, जो अभय जी सजलानी के बड़े भाई संपादक जी, उनके बड़े भाई, उनको मैंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया और एक दो लोगों को बुलाया, अच्छे बड़े लोगों को। और ये प्रोग्राम मैंने वहाँ पर किया और उसमें एक हास्य कॉन्टेस्ट करी। अच्छा। पहली बार ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे। पहली बार इंडिया में एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक हास्य की जबरदस्त हास्यों की कॉन्टेस्ट करवाई गई थी। अच्छा। उसमें लेडीज ने और जेंट्स ने और बच्चों ने बहुत तबीयत से मस्ती के साथ में उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, इनसे राजा बाबू से कहाँ से कब से है? एक सेकंड। हाँ। तो ये रहा। अच्छा। और इसके बाद में ये हुआ कि जब ये वाला किया तो मैंने जैसे बताया कि नई नव भारत ने फ्रंट पेज के ऊपर वो पोस्टर दिया। अच्छा। हास्य का वो है, दैट वाज द लायन लाफ्टर, पोस्टर दिया और सारी पूरी उसका पूरा डिस्प्लेस दिया, पूरा कवरेज दिया। अच्छा। फर्स्ट पेज पे नव भारत में, और केवल इंदौर के एडिशन में नहीं, हाँ। रायपुर, जबलपुर, अच्छा। जितने भी एडिशन भोपाल, वो हिस्टोरिक है, वो न्यूज आइटम, हिस्टोरिक आइटम। तो ये हास्य के मान से मतलब प्रोग्राम मैंने यहाँ फ्लैश किया था। हाँ। और मैंने डॉक्टर मदन कटारिया का सुना था, जो क्लब की बात आई थी, बैकुंठ धाम गया था, तब ये बात आई थी कि साहब वो मदन कटारिया जी कन्वेंशन भी करते हैं ईयरली, और उसमें भी जाएं, और ये क्लब का वहाँ बॉम्बे में भी उन्होंने काफ़ी वो किया हुआ है। तब मैं मदन कटारिया जी की जब बॉम्बे में गया था अपने अपने निजी कार्यों से, तब मैंने वहाँ पर मदन कटारिया जी का एड्रेस लेकर के, लोकेशन, फ़ोन नंबर लेके, तो फिर मैंने मदन कटारिया जी का सब पूरा उनका एड्रेस वगैरह और नंबर फ़ोन नंबर बात करके देन मैं गया डेंजल 2 और अंधेरी के अंदर उनके निवास पर गया, और फिर हम लोगों ने हास्य के बारे में बात करी। तो उस समय तक तो ये था इन बॉम्बे के अंदर कि जितने भी क्लब्स चल रहे थे, और मदन कटारिया जी का भी काफ़ी उसमें भूमिका है, बड़ा भारी अहम रोल एक क्लब के रूप में इसको प्रसारित करने के लिए काफ़ी बड़ी उनकी वो है। और तो ये था कि लाफिंग क्लब चलते थे, लाफिंग क्लब, ब्रीदिंग क्लब, लाफिंग क्लब बहुत चल रहे थे, लाफिंग क्लब। तो फिर जब ये बात आई कि हास्य योग की बात आई, और जो हमने इंदौर की और नव भारत की साहब उनको कटिंग्स वगैरह बताई और पूरी फ़ोटो बताई, तो मदन जी ने काफ़ी उससे प्रभावित होकर के, और जो योग का जो वर्ड था वो उन्होंने बहुत अच्छा एडॉप्ट कर लिया। ये अच्छा हुआ। और योग का जो वर्ड है, हास्य की जो बात है, ये सबसे पहले इंडिया में फ्लैश हुआ है तो इंदौर से हुआ है। और इंदौर से जो फ्लैश हुआ वो विसर्जन आश्रम से जो प्रोग्राम किया वहां से फ्लैश हुआ। ये इंदौर की देन है पूरे वर्ल्ड को हास्य योग के रूप में। लाफिंग के रूप में तो चीज चलती थी, लाफिंग क्लब के रूप में, किंतु हास्य योग क्लबों के रूप में, लाफ्टर योगा क्लब के रूप में, लाफ्टर योगा मूवमेंट के रूप में ये जो फ्लैश हुआ है, वो इंदौर की बड़ी भारी इसके अंदर। बिल्कुल नहीं, आपका बहुत योगदान है और आपने बहुत उसको करके। अच्छा, राजा बाबू से कैसे परिचय हुआ? इसके बाद में कारवां बढ़ता गया। इंदौर में उस समय 4-5 क्लब थे। तब हमने फिर एक मीटिंग करी, मुझे ये विचार आया मन के अंदर कि सब 5-7 क्लबों को एक छतरी के नीचे क्यों नहीं ले आए। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने इंदौर हास्य योग क्लब, इंदौर हास्य योग क्लब महासंघ की स्थापना की, सारे क्लबों के अंदर उसमें एकीकृत किया उसके अंदर, और इसके बाद ये कार्यक्रम बराबर जगह जगह करते रहे। फिर नए क्लब खोलने की भूमिका शुरू हुई, नए क्लब बढ़ाते गए नए क्लब। और इसके बाद ये विचार आया करीब 1904-5 में कि क्यों नहीं हम हास्य योग की महत्ता को देखते हुए, उपयोगिता को देखते हुए, इसके लाभ को देखते हुए हम इसको ज़्यादा विस्तारित क्यों नहीं करेंगे। इंदौर तो ठीक ही है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर भी। तो ये वाली एक बात आई कि अपने पूरे विश्व स्तर पे भी कुछ मामला बढ़े, इसको इतना बढ़ाया जाए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए, महत्ता को देखते हुए। तो फिर ये ईश्वर ने विचार दिया कि एक विश्व हास्य योग महासंघ के रूप में एक संगठन बनाए। वो संगठन की फिर हम लोगों ने मतलब इसके रूप में साकेत का जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ हमने मीटिंग करी, मीटिंग करके इसको एक अंजाम दिया कि विश्व हास्य योग महासंघ के रूप में एक संस्था गठन किया। जब गठन किया तो ये बात आई कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। रजिस्ट्री में ये वाला प्रॉब्लम आया कि साहब इसमें नाम विश्व का है, इसलिए ये रजिस्ट्री यहाँ इंदौर में नहीं होगी। तो हम फिर मध्य प्रदेश भोपाल गए, सेक्रेटरीट में बात करी, उन्होंने कहा साहब ये हमारे हाथ में नहीं रहेगा क्योंकि इसमें न शब्द विश्व का वर्ल्ड का है, और हमें इसको विश्व में चूँकि प्रसारित करना था, फैलाने की हमारी
भूमिका मन में तमन्ना थी। हाँ। तो हमने कहा नहीं भी इसका नाम तो विश्व हास्य योग महासंघ रखेंगे ताकि बाहर भी फैलाने का स्कोप रहे। बिल्कुल। और नतीजा ये रहा कि इसके कारण उन्होंने कहा साहब वो तो फिर आपको दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भारत सरकार के पास जाना होगा। हाँ। वहाँ से आपको अनुमति लानी होगी, अनुमोदन लाना होगा। हाँ। और इसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन बाद में कर पाएंगे इस नाम का। हाँ। तब इसके बाद हम वो दिल्ली में गया। अच्छा। एक बार नहीं गया, 3 बार गया। एक बार गया तो उनका साहब ये चीज़ ज़रूरत, फिर दूसरी बार में और चीज़ ज़रूरत, फीडिंग करा उनको। फिर दूसरी बार गए, उनका साहब कुछ ये और लगेगा। फिर तीसरी बार गया, फिर उनके जो सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्निंग डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के, उनसे हमने भेंट करी, कन्विंस करा उनको पूरा। जब वो पूरा कन्विंस हो गए तो उन्होंने कहा गुप्ता साहब हम आपको, ये खुशी होगी कि विश्वास योग महासंघ के रूप में पहली संस्था के रूप में आपको रजिस्टर करके हम सूचना आपको अनुमोदन दे रहे हैं। हाँ। और वो अनुमोदन हमारे पास में आया। आने के बाद में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बताया। अच्छा। यहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस को बताया। अच्छा। जब ये देखा इन्होंने तब तो फिर ये तो चूंकि हाईएस्ट अथॉरिटी की अनुमोदन थी, फिर उसके बाद में जाकर के इन्होंने वो अनुमोदन किया और रजिस्टर किया। अच्छा। हाँ, विश्वास योग महासंघ के नाम से। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हमने विश्वास योग महासंघ रखा था तो ये मन में जरूर विचार था कि कैसे क्या फॉरेन में जाने का कैसे योग रहेगा, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे फैलाएंगे। फिर ये वाली बात है कि आजकल इंटरनेट का टाइम आ रहा है, सारी बातें इसमें इसके थ्रू कुछ ना कुछ बढ़ेगा मामला। परंतु मेरा ऐसा अनुभव है कि जब खेत के अंदर अगर आप 50 बीज डालते हैं, बिल्कुल, तो ये देखिए जब आप निष्ठा से और पूरी तपस्या के साथ में बीज डालते हैं, बीजारोपण करते हैं तब के साथ में, तो 50 में से 50 नहीं भी फूटेंगे तो करीब 5, 10, 15 बीज भी फूट जाएंगे, तो वो आपको लहराती खेती दे देंगे, उत्पादन दे देंगे, प्रोडक्शन दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे। और ये भी विश्व हास्य योग महासंघ के साथ हुआ। इसके बाद में कुछ वर्षों बाद योग बना यूरोप जाने का। और यूरोप जब गए तो ये देखिए आप कि इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, आपका लंदन, इंग्लैंड, फ्रांस, पेरिस, करीब 7-8 कंट्रीज में जाए गए। और वहाँ पर जहाँ गए वहाँ पे सब जगह हास्य योग का परचम फहराया गया, हास्य योग का मैसेज दी गई जनमानस के अंदर। लेडीज़ में, जेंट्स में, कोई रशिया के थे, कोई कहाँ के थे, इंग्लैंड के, अमेरिका के, सब लोग मिले। और ये देखिए कि इस तरह से लोगों ने हाथों हाथ मतलब इसको अडॉप्ट किया है, तबीयत खुश हो गई उनकी तरफ। हज़ारों लोगों के बीच में हमने, मुझे याद है कि फ्रांस के अंदर पेरिस में, फ़ोटो भी हैं उसकी, वहाँ प्रोग्राम किया तो सारे लेडीज़ और जेंट्स बड़े खुश हो गए। एक जगह पे प्रोग्राम किया तो रशिया के एक साहब मेरे बोले साहब हम आपको मॉस्को बुलाना चाहते हैं, तो वी वांट टू कॉल यू। तो बोले साहब आपका हमें वो दीजिए ईमेल वगैरह। उस समय हमारे पास तो ईमेल कुछ था नहीं, तो हमने कहा भैया अभी तो हम आपको एड्रेस दे देते हैं राइटिंग में, और तो कुछ दे नहीं पाएंगे इस समय। मतलब मेरा कहने का ये कि हास्य योग एक जादू है, चमत्कार है। हास्य योग चमत्कार है, ईश्वरीय विधा है, ये अमृत विधा है। और ये अमृत विधा केवल मनुष्य को ही दी है भगवान ने कि तुम हंस लो, और किसी को नहीं दी है। तो ये हास्य जो है ये, इसमें ना तो कोई जाति का सवाल, ना तो कोई धर्म का सवाल, ना कोई संबंधियों का सवाल, ना किसी चीज का सवाल, ना कोई प्लेस का कोई भेद है इसके अंदर। सारे लोग ईश्वर की विधा है, भगवान ने नवाजा है इंसान को। सारे लोग पूरे के पूरे इसके अंदर एकाकार हो जाते हैं, साकार हो जाते हैं। किसी प्रकार का भेद या डिस्टिंक्शन न रखते हुए ये मूवमेंट चलता है और उनको लाभ दे जाता है। हाँ, बिल्कुल, अलग अलग देशों के। तो देखिए, अब रहा सवाल, आपने एक प्रश्न पूछा कि राजा बाबू से आपकी मुलाकात कैसे क्या हुई। तो जिससे में हमने ये विश्व हास्य योग महासंघ की वो की थी, ये इसमें हमने डॉक्टर D.K. तनेजा को हम अध्यक्ष बनाना, पहले अध्यक्ष दूसरे थे, तो हम इनको डॉक्टर D.K. तनेजा को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। डॉक्टर D.K. तनेजा का मतलब ये कि जो मेडिकल कॉलेज के अंदर डीन रहे हुए हैं, ही इज रिटायर्ड डीन, he is a very good doctor, and number 3 he is a very good orthopedic surgeon, and not only in India he is renounced worldwide। तो हमारे मन में ये प्रबलता हुई। एक दिन रात को उठते समय मैंने कहा यार ये पोस्ट जो है किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति को इस पर पदासीन किया जाए, ऑनर किया जाए, जो कि इस मूवमेंट को बढ़ाए आगे और उनकी प्रतिभा का लाभ मिले। तो हमने फिर डॉक्टर D.K. तनेजा को रिक्वेस्ट की थी। डॉक्टर D.K. तनेजा साहब ने रिक्वेस्ट को माना, मंजूर किया। और इसके बाद हमने फिर एक जनरल मीटिंग की साकेत के अंदर, करीब 2005 की बात है, 2005 की। और उसमें सारा पूरी बॉडी को गठित किया, नई बॉडी को गठित करके डॉक्टर D.K. तनेजा को प्रेसिडेंट बनाया, अध्यक्ष।
और उस समय हमें राजा बाबू और इनकी वाइफ ये दोनों के दोनों उस हॉल के अंदर पहली बार मिले थे। अच्छा। और इसके बाद में राजा बाबू का जलवा जो है वो हम देख चुके हैं, यशवंत क्लब के सामने रोड के ऊपर भी, यहाँ भी हमारे फंक्शन में भी बहुत बार आ चुके हैं वो। और उनके हंसी का एक अंदाज जो है वो पूरे यार, वो चाइना के अंदर जो है ना, वो चाइना में जो हुआ था फकीर जो हंसता, क्या नाम उसका, वो चाइना में जो एक हुआ क्या, जो क्या इसका पिक्चर ये वाले है ना, क्या ये जो दिखते हैं, क्या नाम है उसका, यू आर नॉट आल्सो रिमेम्बरिंग, जिनके वो मिलते हैं सब जगह लगे हुए हैं। माओ तसे तुंग, माओ नहीं, वो तो प्रेसिडेंट था। वो क्या है वो, लाफ्टर, बुद्धा लाफ्टर के आपने देखे होंगे। तो जिस तरह से वो चाइना के अंदर जैसे बहुत बिल्कुल मस्त होकर मगन हो करता था, तो मुझे उसकी याद आ जाती जब मैं राजा बाबू की हंसी को देखता और उनकी स्टाइल को देखता। इनमें भी बड़ा मिशन है, बड़ा भारी मिशन है और जज्बात हैं उनके, और बड़े बड़े पर्चे छपाते हैं। इसके लाभ क्या है, लोगों को बांटते हैं। तो एक बड़ा, ये हमारे बीच में राजा बाबू भी एक बहुत फौलादी व्यक्ति हैं और बड़ा उनका एक मिशन, बड़ा एक इंटरेस्ट है। मैं तो उनके जो जामा जी को मैं उनको सलाम करता हूँ। और मुझे जब ये आज आपने बताया कि जो आपका ये है मनपसंद गार्डन हास्य क्लब इस अक्टूबर में खुला, और जब आपने फ़ोटो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक जानकारी और शेयर कर दूं कि पता नहीं ईश्वर ने मुझे कुछ ऐसी प्रबलता दी बाद में, जब ये इंदौर हास्य क्लब महासंघ खोला और विश्व हास्य महासंघ एक अनवरत चल रहा है। जब मैंने उदयपुर की बात की 97 की विसर्जन आश्रम की, एक अनवरत पिछले 10-15 साल से चल रहा है। पैसा हम चार्ज करते नहीं, कहीं किसी से पैसा नहीं लेते, चाहे वो कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अपनी ओर से कहीं कोई पैसा चार्ज, यहाँ के लायंस क्लब में भी, रोटरी क्लब में भी, कई फ्रेंड्स क्लबों के अंदर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, तिरुपति यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस, सब जगह करने का मौका रहा। हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रॉमिस अब बचा नहीं ऐसा, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर पूरा गुजरात, जैसे कह सकते हैं अटक से खटक, इस तक कोई ऐसी जगह नहीं बची प्रोविंस जहाँ पर कि जाने का मौका नहीं रहा। और मैंने इस हास्य योग को विधा को फैलाने के लिए, जनमानस को जागृत करने के लिए सब जगह के ऊपर कार्यक्रम करने का एक नहीं, आपका बड़ा ऐतिहासिक योगदान है, मौका दिया है। बिल्कुल, और उसका मैंने उपयोग करने की कोशिश। और तो और जो आपका कैलाश मानसरोवर है दुर्गम, वो भी जहाँ पर कि आप इधर से नहीं गए थे, हम गए थे पहाड़ी रास्ते से गए थे। और पहाड़ी रास्ते में जो आपका टट्टू है वो तो मुश्किल से 10% चलता है, क्योंकि बहुत चढ़ाइयाँ हैं, बहुत उतार हैं, तो उनका साथ वो गिर जाएंगे बहुत चढ़ाई में, उतार में, तो पैदल ही 90% जाना पड़ता था। कैलाश मानसरोवर सरी की जगह पे, लेह लद्दाख जैसी जगह पे, कठिन जगहों पर भी, अमरनाथ जैसी जगहों पर भी इसका भगवान ने हास्य योग का परचम फहराने का मौका दिया है। और विश्व हास्य योग महासंघ की बैनर के तले कई प्रोग्राम जगह जगह करने का आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इस मामले में और इस एरिया में। और चलिए, अच्छा, मेरा सौभाग्य कि आपसे आज भेंट हुई और बहुत अच्छा लगा। और एक आपको एक इंसिडेंट और बता दूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के, वो भी बड़ा नायाब है, याद आ गया मुझे। जब मैं यहाँ से आया, कैलाश मानसरोवर से आया, तो अखबारों के अंदर नेचुरली उसकी न्यूज़ छपी, फोटो छपा, तो मेरे पास में कुछ प्रेस के लोग आ गए, प्रेस, और वो उन्होंने अपना इंटरव्यू और लिया। इसके बाद में क्या हुआ कि विसर्जन आश्रम के लोग मेरे पास फिर आए और बोले, साहब गुप्ता साहब हम ये चाहते हैं कि एक आपकी टॉक कैलाश मानसरोवर के संबंध में हो जाए, आपके तजुर्बे के बारे में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रख लीजिए। तो उन्होंने नेक्स्ट संडे को मॉर्निंग के टॉक फिक्स की 7 बजे, सारा हॉल भरा हुआ था लेडीज़ और जेंट्स से। पूरी टॉक ख़त्म हुई, एक लेडी खड़ी हो गई। इसके बाद एक लेडी खड़ी हो गई, बोले, गुप्ता साहब, हमारा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बताइए मैडम। बोले, माय क्वेश्चन इज दिस, कि जब ये हमने सुना है, पेपर में भी पढ़ा है, रेडियो पे भी देखते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है, वर्ल्ड की कठिनतम यात्राओं में से वो यात्रा है। तो ये जब आपने इस उम्र में आप जब वहाँ गए, तो आपको ऐसा कहीं किसी जगह ऐसा लगा नहीं यार मैंने इस उम्र में यहाँ आकर के गलती कर दी,
ये तो बड़े, यहाँ तो जान के लाले पड़ जाते हैं, कहीं ऑक्सीजन कम है, चढ़ाई बहुत है, उतार बहुत है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मैडम आप क्या बिल्कुल सही बात, यथार्थ स्थिति सुनना चाहती हैं जो मुझे अनुभव हुआ? तो बोले नहीं, आप बिल्कुल बताइए अंकल जी, हम बिल्कुल वही चीज़ सुनना चाहते हैं जो सही, आपको कैसा लगा? क्योंकि जब इतना दुर्गम थी तो भैया, जब जान के, जब कहीं कहीं तो जान के लाले पड़ रहे हैं, तो आपको कैसा लगा उस समय? तो मैंने कहा मैडम चलते गए 7-8-10 दिन तक चलते रहे। चलने के बाद में स्थिति ये आई है कि जब कैलाश जी के दर्शन हुए, उस पॉइंट पर हम पहुँचे कि जब कैलाश जी की धूप से दर्शन हमें हो रहे थे, और जब मुझे कैलाश जी के दर्शन मिले